हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू रीड द सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी रिपोर्ट जब आती है तो हम लोग इसको जो है कैसे रीड करते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, सीबीसी होती क्या है, क्यों इसको स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आज आपको बताऊँगी। सीबीसी की कंपोनेंट्स स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सीबीसी। सीबीसी है क्या? वी नो दैट सीबीसी द स्टैंड फॉर द कंप्लीट ब्लड काउंट। बट सीबीसी होता क्या है? तो इट इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट that used to evaluate the composition and concentration of the various cells component of blood। तो ब्लड के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये मैं आपको जो है पूरे के पूरे लिस्ट में मैं बताऊँगी कि इसमें क्या-क्या हम लोग देखते हैं। आरबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, फिर टीएलसी देखते हैं, डीएलसी देखते हैं। डीएलसी के अंदर फिर हम लोग न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, फिर बेसोफिल्स देखते हैं और बैंड सेल्स देखते हैं। अदर देन दिस वी हैव टू सी हेमाटोक्रिट, मीन सेल वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। आई नो अभी आपको लग रहा होगा कि ये टर्म्स क्या है। मैं एक-एक करके इन सारे टर्म्स की नॉर्मल रेंज और इनके इंक्रीज होने, डिक्रीज होने से क्या-क्या चेंजेस आते हैं, मैं सब इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, देन व्हाई वी डू सीबीसी। सीबीसी जो कि मोस्ट मिनिमम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है जो कि हर हॉस्पिटल में कराए जाते हैं। बट सीबीसी से हम लोग क्या डायग्नोसिस करते हैं, क्या देखते हैं? ठीक है? इससे हम लोग एनीमिया डायग्नोसिस करते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमाटोलाइटिक एनीमिया, ये सारे डायग्नोसिस करते हैं। बोन मैरो एप्लेजिया हम लोग पता लगाते हैं। पैरासाइट्स लाइक पैरासाइटीमिया लाइक मलेरिया हो गया, फिलेरिया हो गया, लिस्मेनिया हो गया। इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है सीबीसी रिपोर्ट से देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज रेड ब्लड सेल काउंट, जो कि मेल के अंदर अलग और फीमेल के अंदर अलग रेंज वेरी करता है। फीमेल में बात करें तो 4.225 into 10 to the power 6 m पर mm क्यूब होता है, whereas मेल में बात करें तो 4.626 into 10 to the power 6 पर mm क्यूब होती है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है फीमेल के अंदर 12 to 15.8 ग्राम पर डीएल होता है, whereas मेल के अंदर 13.3 to 16.2 ग्राम पर डीएल होता है। ऐसे ही जो एचएसटी इज स्टैंड फॉर द हेमाटोक्रिट, जिसका नॉर्मल रेंज जो है वुमेन के अंदर, फीमेल के अंदर 35.4 to 44.4% होता है, whereas मैन में 38.8 to 46.4%। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम दैट इज एमसीवी, जिसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 79 टू 98 फेम्टोलीटर। देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन दैट इज एमसीएच, जिसका नॉर्मल वैल्यू जो है 26.7 टू 31.9 होता है। देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी, जिसका नॉर्मल वैल्यू जो है 39 टू 32 टू 36%। ठीक है। देन आरडीडब्ल्यू जो जिसमें हम लोग जो है आरबीसी के सेल एंड शेप एंड साइज हम लोग देखते हैं। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, जिसका नॉर्मल वैल्यू जो है 11.5 टू 14.5% होती है। ठीक है। देन रेटिकुलोसाइट काउंट होती है जो कि इमैच्योर आरबीसी है। ठीक है। इसको हम लोग जो है स्टेन करके देखते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 0.8 टू 2.3% होती है। देन डब्ल्यूबीसी पैरामीटर पे आते हैं तो डब्ल्यूबीसी में जो है हम लोग टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जो कि 4,500 टू 11,000 पर एमएम क्यूब होती है। इस देन हम लोग डीएलसी देखते हैं। डीएलसी के अंदर मैंने बताया था न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड बैंड सेल्स देखते हैं। न्यूट्रोफिल जो है जिसका नॉर्मल वैल्यू 50 टू 70% है, लिम्फोसाइट जो है 25 टू 35%, मोनोसाइट 4 टू 6% एंड इओसिनोफिल 1 टू 3%। देन बेसोफिल इज 0.4 टू 1% एंड बैंड फॉर्म इज 0 टू 5% होती है। देन प्लेटलेट्स, जो ये सारे मैं नॉर्मल वैल्यूज बता रही हूँ जो सीबीसी में हमारे पास आता है। फिर हम लोग जो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के आते हैं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि किसी सपोज किसी को एनीमिया हुआ, फिर एनीमिया में भी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि वो इज देयर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सब इन्हीं के वैल्यू, इन्हीं सारे वैल्यूज की इंक्रीज और डिक्रीज होने के बेसिस पे हम लोग करते हैं। देन एक पैरामीटर बचा जिसको प्लेटलेट्स हम लोग बोलते हैं। प्लेटलेट्स जो नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर एमएम क्यूब एंड मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम जो कि 7.4 टू 10.4 फेम्टोलीटर होती है। ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि कब कब जो है आरबीसी जो है इंक्रीज होती है, कब कब डिक्रीज होती है, कौन कौन से कंडीशंस में ये इंक्रीज मिलती है, किस किस कंडीशन में डिक्रीज मिलती है। इसी काउंट जो है ये डिक्रीज होने की जो है इनके हम लोग 4 जो है हेडिंग्स में इसको डिवाइड करते हैं। मे बी जो है वो हो सकता है कि जो आरबीसी काउंट है वो आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो रहा हो। मे बी जो है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा हो सकता है कि ब्लड का लॉस हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि फ्लूइड का ओवरलोड होने की वजह से आरबीसी काउंट जो है वो कम आ रही है। अब आरबीसी काउंट जो है डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इम्पेयर्ड प्रोडक्शन, तो क्या क्या हो सकता है, फिर इसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। हो सकता है कि जो स्टेम सेल्स है उसका प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन स्टेम सेल्स में नहीं हो रहा हो। इसके अंदर क्या क्या आता है, प्योर रेड सेल एप्लेसिया हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, फैनकोनीज एनीमिया हो सकती है, एनीमिया ऑफ रीनल फेल्योर हो सकता है, एनीमिया ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं। देन ये हो सकता है कि जो आरबीसी है उसका प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन जो है वो इरिथ्रोब्लास्ट में ना हो रहा हो। ठीक है। ये डिस्टर्ब हो रहा हो। इसके अंदर आते हैं पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया ऑफ फॉलिक एसिड एंड B12 दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ रीनल फेल्योर। ठीक है। या फिर थर्ड जो है इंपेयर्ड प्रोडक्शन के अंदर ही थर्ड सब ग्रुप है जिसमें ये है कि इंपेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, माइलोपैथिक एनीमिया हो सकती है। ठीक है। ये सारे जो मैंने 3 सब ग्रुप्स बताए ये है इंपेयर्ड प्रोडक्शन के अंदर। ऐसे ही हो सकता है कि डिस्ट्रक्शंस जो है वो आरबीसी का ज्यादा से ज्यादा हो रहा हो। फिर ये फर्दर डिवाइडेड 2 सब ग्रुप में, इंट्रिंसिक जिसको हम इंट्रा कॉर्पस्कुलर बोलते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और एक्सट्रिंसिक और एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर दैट इज ब्लड वेसल्स के बाहर। ठीक है। इंट्रिंसिक के अंदर तुम्हारा हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो गया, देन हेरिडिटरी इलेक्ट्रोसाइट डिक्रीज आरबीसी काउंट ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन दैट इज हेमोलाइटिक डिसऑर्डर के अंदर हम लोग जो है अदर कॉजेस क्या क्या हो गया, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया हो गया, एंजाइम डेफिशिएंसी में पायरुवेट काइनेज एंड हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी हो गई, देन हेमोग्लोबिनोपैथीज में सिकल सेल एनीमिया एंड देन पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिन यूरिया हो गया। ठीक है। इंट्रिंसिक के अंदर ऐसे ही जो एक्सट्रिंसिक के अंदर जो है एंटीबॉडी मेडिएटेड में वार्म एंटीबॉडी हेमोलाइटिक एनीमिया हो गए, कोल्ड एग्लूटिनेशन हेमोलाइटिक एनीमिया हो गए। ठीक है। मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गए। ठीक है। इसके अलावा ये हमारा सेकंड ग्रुप हुआ। देन थर्ड ग्रुप जो है ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से, मे बी ड्यू टू ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लीजन्स हो गए। ठीक है।
इसके अलावा जो है ब्लड सेल काउंट जो है ड्यू टू हाई डाइल्यूशन जो हमने पढ़ा में भी पॉलीसाइथेमिया वेरा में मिलेगा, एक्सेसिव स्मोकिंग, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, हार्ट फेल्योर, ये सारे कॉजेज हो गए। ओके, सीबीसी रिपोर्ट की जो हमने एक पैरामीटर आरबीसी का इंक्रीज और डिक्रीज होने के कॉजेज देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होगा वो देखेंगे। ऐसे ही फिर धीरे धीरे जितने भी पैरामीटर मैंने स्टार्टिंग में जो बताया उन सबके इंक्रीज और डिक्रीज का जो है मैं अगले वीडियोज में बताऊंगी। थैंक यू।